ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल अंडरग्राउंड लॉन्चर में तैनात कर दी है। अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इसकी खासियत क्या है। पूरी डिटेल्स आपको देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल ताकत और खासियत, इसको लेकर के क्या पिक्चर है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इसे बताया जाता है MRBM है। और इसके साथ साथ आपको बता दें खुर्रमशहर 4 ये इजराइल को पिन पॉइंट पर टारगेट करते हुए यहां पर टेस्ट भी किया गया है। कहा गया है कि अगर इस जंग में इजराइल भी सामने आता है तो सबसे पहला अगर कोई निशाना होगा ईरान का वो होगा इजराइल। इसके अलावा देखिए मध्यम दूरी के साथ साथ और क्या खासियत है खुर्रमशहर 4 की वो आपको बता दें। अधिकतम जो इसकी रेंज है, मैक्सिमम रेंज लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर के बीच है। यानी कि इसकी टारगेट में, इसकी जद में सबसे पहले आएगा कोई देश, वो है इजराइल। अब समझिए उत्तर कोरिया की कहा जाए मुसद्दार BM-25 मिसाइल पर आधारित इसको बनाया गया है। यानी कि इसी के एक फॉलोअप के तौर पर इस मिसाइल को, इस खुर्रमशहर 4 मिसाइल को बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल की बेड़े में ये पूरी तरीके से शामिल रहेगा। मोबाइल लॉन्चर से तेज और जबरदस्त फायरिंग, यानी कि आवाज जितनी देरी लेता है उसके 17 टाइम्स ज्यादा तेजी के साथ, यानी कि इसे डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकेगा। आप समझिए ईरान की IRGC यहां पर देखिए जो एयर स्पेस है उस फोर्स को और ज्यादा बूस्टअप देगा, उसके अधीन इसे रखा गया है। आप समझिए जो ये खुर्रमशहर 4 मिसाइल है, इसकी खासियत ये है कि इसे जब तैनात कर दिया जाएगा सीधे सीधे हवा की गति से, तेज आवाज की गति से ये अटैक करने में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्षम है। और अगर ये जंगी बेड़े में ईरान तस्वीर रखता है कि खुर्रमशहर 4 को तैनात किया जाए तो कहीं ना कहीं पिक्चर और ज्यादा बारूदी बनती हुई नजर आएगी। लंबी दूरी पर सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखता है, यानी कि एकदम पिन पॉइंट टारगेट ये कर सकता है, जिसमें अगर ये एक बार लॉन्च किया गया इसे डिटेक्ट कर पाना भी कहीं ना कहीं दुश्मन के लिए सबसे टेढ़ी खीर साबित होगा। अब समझिए लंबी दूरी पर सटीक निशाना लगाने में ये भी सक्षम है और साथ ही साथ अन्य जो कहा जाए बैलिस्टिक मिसाइल। आप समझिए ईरान के खिलाफ तैनाती पर अमेरिका का खर्च किस तरीके से है। अब अमेरिकी तैनाती पर हर दिन 60 से 125 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। आप समझिए इस बात की इंटेंसिटी। अब ईरान के खिलाफ तैनाती पर अमेरिका का ये खर्च है। अमेरिका इतना पैसा लगा रहा है, इतना फंड कर रहा है अपनी डिफेंस सिस्टम को, आर्टिलरीज को और बूस्टअप कर रहा है ताकि ईरान को काउंटर करने में कोई दिक्कत, कोई समस्या ना हो। USS अब्राहम लिंकन एक दिन में एक कैरियर पर 17 से 21 करोड़ रुपए खर्च होते हैं दर्शकों। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जानना है क्योंकि इतना डिफेंस बजट पे खर्चा करना, रोज बरोज इस तरीके से खर्चा करना, दमखम दिखाना जंगी मैदान में, ये तस्वीर कितनी बारूदी होगी वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और USS अब्राहम लिंकन एक ग्रुप पर हर रोज 50 से 75 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ एक बैटरी पर रोज 65 लाख से 1.5 करोड़ के आसपास 1.7 करोड़ इसमें खर्च होते हैं। और साथ ही आपको बता दें पेट्रियट मिसाइल बैटरी जो है एक सिस्टम पर रोज 85 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जो कि आंकड़ा अपने आप में दिखा रहा है कि ये डिफेंस बजट का जो पार्ट है। और ईरान अगर इसकी जद में आया, ईरान अगर अटैक झेल पाया तो कहीं ना कहीं ईरान को भी काउंटर के लिए हैट्स ऑफ करना होगा। और साथ ही साथ देखिए F-15E और F-35 इसका खर्चा किस तरीके से अमेरिका करता है। फाइटर जेट ऑपरेशन जो है जिस पर रोज 4 से 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। आप समझिए ये जो नंबर्स है, ये जो खर्चा है, ये बताता है कि अमेरिका किस परिप्रेक्ष्य के साथ ईरान की स्थिति में अटैक के लिए तैयार है, अपने जंगी बेड़े को पूरी तरीके से फ्यूल कर रहे हैं। और देखिए सैनिक और बेस लॉजिस्टिक्स पर रोज 8 से 25 करोड़ रुपए खर्च होता है। ये मिडिल ईस्ट को लेकर के जानकारी मिल रही है कि मिडिल ईस्ट पर इतना खर्चा किया जाता है। ये अपने आप में पिक्चर दिखाता है कहीं ना कहीं अमेरिका किस इंटेंशन के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की तैयारियों का जो सिलसिला है वो और ज्यादा तेज हो गया है। इस बीच अमेरिका ने खास प्लान भी तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ खास तैयारियां कर रहे हैं। खास तैयारियों में क्या कुछ है, क्या पैरामीटर्स है, इन तैयारियों का दिखाते हैं।
अमेरिका ईरान के खिलाफ तैयारी कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की खामनेई सरकार का तख्ता पलट करने की तैयारी में है। ईरान भी जानता है कि अमेरिका ने हमला किया तो उसका पहला निशाना ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई होंगे और इसी वजह से खामनेई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें एक बार फिर से बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। खामनेई किस बंकर में है, उनकी लोकेशन क्या है, इसकी जानकारी केवल IRGC और खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारियों को छोड़कर किसी के पास नहीं है। अमेरिकी कमांडो ईरान में भी वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करने की तैयारी में है, लेकिन यह सब आसान नहीं है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इजराइल ने खुद ये आशंका जताई कि खामनेई को बंधक बनाने का प्लान आसान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि खामनेई की सीक्रेट बंकर की जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को है। इजराइल ने जानकारी अमेरिका से शेयर की है, जिसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। खबरों के मुताबिक खामनेई का बंकर तेहरान से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर लविजान में हो सकता है। ये बंकर एलबुर्ज पहाड़ के नीचे है। बंकर से पर्वत के शिखर की ऊंचाई तकरीबन 1500 मीटर है। बंकर के उत्तर पश्चिम में शिया फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, जबकि दक्षिण पूर्व में लविजान फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन खामनेई का 5 स्टार बंकर बेहद सुरक्षित है। ये स्टील और कंक्रीट की कई लेयर से बना है, जहां खामनेई बेहद सुरक्षित है। लेकिन अमेरिका के लिए ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि संभव है अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी इस बंकर को ना भेद पाए। ऐसे हालात में अमेरिका ने खास प्लान तैयार किया है। अमेरिकी फाइटर जेट से खामनेई के बंकर पर बंकर बस्टर बम गिराए जाएंगे। बंकर बस्टर बम गिराने से बने गड्ढे में जीबीओ गिराए जाएंगे, जिसके बाद अमेरिकी कमांडो गड्ढे में उतरेंगे, खामनेई को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। हालांकि अमेरिका के लिए हमला फिर भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बंकर में टनल नेटवर्क की भूल भुलैया है, जिसमें अमेरिकी जवान फंस सकते हैं। उधर अमेरिका ईरान के खिलाफ विद्रोही गुटों या प्रदर्शनकारियों का इस्तेमाल कर सकता है। खबरों के मुताबिक मशहद शहर में विस्फोट की आवाज सुनी गई है। हालांकि इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि या तो ये धमाका विद्रोही गुटों ने किया या फिर प्रदर्शन की आग अभी तक ठंडी नहीं पड़ी है।
उधर इजराइल लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर हमला कर उन्हें कमजोर करने की कोशिश में है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में एक बार फिर हमला किया और हमास के 2 सीनियर कमांडर्स को मार गिराया। ईरान ने हमास के ऑपरेटिंग सेल के प्रमुख मोहम्मद इस्म हसन अल हबील को मार गिराया। इजराइल का दावा है कि अल हबील आईडीएफ के सर्विलांस सैनिक कॉर्पोरल नुआ मार्सियानो की हत्या में शामिल था। इसके अलावा इस्लामिक जहाज के अली रिजियाना को भी मार गिराने का दावा किया गया है। इसके अलावा इस्लामिक जिहाद के अली रजियाना को भी मार गिराने का दावा किया गया है। इससे पहले इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार गिराया था। जाहिर है अमेरिका के प्लान तैयार है। हमले का ब्लूप्रिंट ट्रंप को सौंपा जा चुका है। खामनेई के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है, लेकिन सवाल है कि क्या ईरान वेनेजुला है या अमेरिका ने खामनेई को मदुरो समझ रखा है। हालांकि जंग के हालात किस करवट बैठेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।